नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलते चलते किसान दिल्ली तक पहुंच गए। अब हालात यह है कि चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया किसानों ने। दिल्ली की रोड्स ब्लॉक कर दी। जब किसी को गलतफहमी हो जाए ना कि वो सबसे बुद्धिमान है, जब किसी को यह गलतफहमी हो जाए कि उससे बड़ा दुनिया में कोई है नहीं, उस वक्त समझ लो कि सारी दुनिया की बेवकूफियां उसके पास आ गई हैं, उसके दिमाग में आ गई हैं। तो सरकार ने चाल चली, पहले तो कि रास्ते में ही रोक दो, पर उनको पता ही नहीं था कि किसानों की फोर्स क्या है। वो अपनी राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे, अपनी शान शौकत के लिए लड़ रहे थे। किसान लड़ रहा था अपने जीवन के लिए, किसान लड़ रहा था अपनी धरती माता के लिए। तो कोई हर्डल उनको रोक, कोई पुलिस उनको रोक नहीं सकी। चलते चलते किसान पहुंच गए दिल्ली। और सरकार ने फिर एक चाल चली। जो लोमड़ी होती है ना, वो चालने चलती, और जो शेर होते हैं उनको चाल चलने की जरूरत नहीं होती। उनको कनिंगनेस नहीं आती। शेर बहादुर है परंतु कनिंग नहीं, चालबाज नहीं है, चापलूस नहीं। कि सारे किसान जितने भी आए हुए हैं ना, बुराड़ी में जाके गांव में अपने डेरे डाल लो और जितनी मर्जी देर तक प्रदर्शन करते रहो, जलसे जुलूस करते, हमें कोई मतलब नहीं। ये उनकी कनिंगनेस थी। पर सारे इन जैसे थोड़े हैं कनिंग। और बहादुरों ने फैसला दे दिया कि जो कुछ ये चाहते हैं वो हम करने वाले नहीं, और जो कुछ हम चाहते हैं हम करवा के रहेंगे, क्योंकि यह हमारी आने वाली नस्लों की जिंदगी का सवाल है। सरकार बिकाऊ होगी कि नहीं सेठों की? किसान थोड़ा बिकाऊ है किसी के। लीडरों ने पैसे लिए होते हैं बड़े बड़े सेठों से अपनी रैलियां करने के लिए। लाख एक एक रैली पर करोड़ करोड़ रुपया खर्च। किसानों ने तो किसी से लिया नहीं ना पैसा, उन्होंने तो कोई रैली की नहीं, तो वो क्यों झुके? अब हालत यह हो गई कि अगर 4 दिन और घेराबंदी जारी रही तो दिल्ली में दूध तक की समस्या हो जाएगी, सब्जियों तक की समस्या हो जाएगी। दिल्ली वाले नर्क जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यह सारी जो देन है वो सरकार के बेवकूफी भरे रवैये के कारण होगी। मुझे समझ नहीं आती, सरकार को किसने एप्लीकेशन दे दी कि भैया जी किसानों के वास्ते नए बिल ला दो, ताकि उनकी जिंदगी जो उनकी जिंदगी जैसा थी वैसे थी। उन्होंने कभी किसी सरकार को नहीं कहा कि हमारे वास्ते ये कर दो। अगर कहा भी तो किसी ने माना नहीं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो, कभी किसी ने की? कुछ भी नहीं। तो सरकार किसानों का बेवकूफ बनाना चाहती है अपनी चालबाजियों से, कनिंगनेस से। पर यह सरकार, सुन लो कान खोल के, आपकी कनिंगनेस किसी काम नहीं आएगी। एक दिन झुकना पड़ेगा। आज झुक गए ठीक है, कल झुक गए ठीक है, यह झुकना नहीं है। देखो, अपने मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री, कहते हैं मैंने किसानों की जिंदगी बदल दी। सचमुच ही बदल दी भाई जिंदगी। तेरे जैसा महान नेता और कौन होगा? अच्छे भले कमा खा रहे थे किसान, घर से बेघर कर दिए। अब सड़कों पर इस वक्त, जिस वक्त किसान सड़कों पर नाकाबंदी किए हुए बैठे हैं, रात को टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जा रहा है। और अपने घरों में बैठे हुए भी आपको हीटर लगाने पड़ते हैं रात को। आपको अपने कमरों को गर्म करना पड़ता है। और वो जीवट प्राणी जो आजकल
दिल्ली की सड़कों पर नाकाबंदी किए हुए बैठे हैं किसान लोग। जब वो वहां नहीं होते तो रात को अपने खेतों में पानी दे रहे होते हैं। रात को किसी की 11 बजे बारी होती है, किसी के 3 बजे बारी होती है। और ये जो आप सवेरे सवेरे चाय का प्याला पीते हैं प्रधानमंत्री जी, ये जो आप ब्रेड बटर लगा लगा के खाते हैं, ये ब्रेड भी, ये बटर भी, ये चाय भी, ये चीनी भी, ये दूध भी, सारा किसान दे रहा है। अडानी ने नहीं दिया आपको। अडानी को तो ये पता ही नहीं कि एक भैंस कैसे पाली जाती है। एक गाय के दूध और भैंस के दूध में फर्क क्या है, अडानी अबानियों को नहीं पता, किसानों को पता है, हमें पता है। तो किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। डटे रहो भाइयों। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अड़े रहो, अड़े रहो। यही जिद आपने तब क्यों नहीं की जब चाइना ने आपकी धरती पर कब्जा कर लिया। तब आपके ये जो पुलिस वाले, ये सीआरपीएफ वाले आंसू गैस छोड़ रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं किसानों पर। उस वक्त इनकी बहादुरी कहां गई थी? और आपकी बहादुरी, आपकी नीतियां कहां गई थी? वापस क्यों नहीं ली चाइना से जमीन? सिर्फ भेड़ों को मारना जानते हो, सिर्फ दबे हुए मजलूम को, गरीब को दबाना जानते हो। चाइना को क्यों नहीं दबाया? हर तीसरे दिन आंखें दिखा देते हैं पाकिस्तान को। ओ, अगर हमारी तरफ देखो तो हम ये कर देंगे, जबड़ा तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे। राजनाथ सिंह बोलता है ऐसे। और इस बार तो प्रधानमंत्री भी दिवाली वाले दिन टैंक पर चढ़ के गरज रहे थे, हम ये कर देंगे। किसी सोल्जर ने नहीं, किसी फौजी ने नहीं, किसी कर्नल टाइप के बंदे ने नहीं पूछा, महाराज यहां तो आप गरज रहे हैं, चाइना से जगह वापस कब लेंगे? हर तीसरे दिन कह देते हैं पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। 6 साल हो गए, लिया क्यों नहीं आज तक? तो ये झूठों की सरकार है, ये गप्पी लोगों की सरकार है। अब मेरी उम्र 70 साल होने वाली है। मैंने पिछले 60 साल तो समझ लो ना, 10 साल तो बचपन के छोड़ दो, मैंने आज तक इतना झूठा, इतना मकार कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा। इतनी मकार, इतनी झूठी सरकार भी कभी नहीं देखी। यह सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। कुछ बड़े बड़े लाला टाइप के अंडानियों अंबानों के ये पालक है। वो टुकड़ा डालते हैं जिधर, उधर ही ये भौंकते हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु नानक बर्थडे है, गुरु सिख होने के नाते भी। और सिख क्या, सिंधी मानते हैं, पंजाबी मानते हैं। हिंदुस्तान के ज्यादा करके वो हिंदू जो सिर्फ कट्टरता को नहीं मानते, ब्रॉड माइंडेड हिंदू सब मानते हैं गुरु नानक चीज क्या है, गुरु नानक की कृपा क्या है। आप सभी के ऊपर गुरु नानक की कृपा बनी रहे। जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। नमस्कार।